मैं संदीप आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके इस चैनल रोबो अड्डा पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डिक्शनरी के बारे में। दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने लिस्ट के बारे में सीखा था, जिसमें हम कुछ लिस्ट प्रिपेयर करते थे, जैसे कि पीपल्स का, फ्रूट्स का, सिटीज का। उसी तरह आज हम बात करेंगे डिक्शनरी की। डिक्शनरी जैसे आप नॉर्मली वर्ड मीनिंग का डिक्शनरी देखते हैं, जिसमें आप किसी पर्टिकुलर वर्ड का आप मीनिंग खोजते हैं, तो आपको क्या करना होता है कि आप वर्ड पे जाते हैं, उसके अगेंस्ट उसका आपको या उसके रेफरेंस में उसका जो भी उसका मीनिंग होता है वो आपको मिल जाता है, राइट। सो ये भी पाइथन में भी एक डिक्शनरी होता है, जिसके थ्रू आप पेयर में आप किसी भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जैसे किसी पर्सन का नाम है और उसके फादर के नाम उससे मैप करना है कि इस सपोज राम का फादर का नाम दशरथ था, तो आप उसको सेव कर सकते हैं, राइट। इसी तरह आप किसी भी श्याम के फादर का नाम उसके अगेंस्ट में लिख से, और फिर हमें जब भी जरूरत पड़े कि इसके फादर का नाम क्या है, तो आप उस पर्टिकुलर नेम पे जाएंगे और आपको उनके फादर का नाम मिल जाएगा। तो पर्टिकुलरली उसी तरह हम बाकी चीजें भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, राइट, इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। तो चलिए चलते हैं डेटा स्ट्रक्चर डिक्शनरी के बारे में पढ़ते हैं, राइट। सो सबसे पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे, डिक्शनरी बनाते कैसे या इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं पाइथन में। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं, हमेशा की तरह जैसे लिस्ट में लेते थे। सो एक हम ऐसा एक डिक्शनरी बनाएंगे जिसमें हम एक नंबर ऑफ पर्सन्स कुछ लेंगे, उनके एज के बारे में बात करेंगे कि इस पर्सन का कितना एज है, इस पर्सन का कितना एज है। तो हम क्या करेंगे, लाइक पर्सन नाम से एक डिक्शनरी बनाएंगे। तो पर्सन वेरिएबल हो गया और इक्वल टू करेंगे, जैसे लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते थे, ये लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन है। और अगर हमें डिक्शनरी में करना है तो हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। सो कर्ली ब्रैकेट में हम उस पर्टिकुलर का नाम लिखेंगे, जैसे संजीव, नाम जब भी लिखेंगे तो स्ट्रिंग है, तो संजीव, नाम हम लिखे संजीव। अब अगर इसका हमें एज स्टोर करना है, राइट, क्योंकि नाम तो लिख लिया पर इसके अगेंस्ट में हमें इसका एज भी लिखना है, तो हम क्या करेंगे, सेमीकोलन देंगे और उसके बाद हम उसका सपोज एज है 45, राइट। तो एज हो गया इसकी 45, और हम एक कॉमा देके नेक्स्ट किसी का नाम लिख सकते हैं, नेक्स्ट पर्सन का नाम लिख सकते हैं, राइट। सो नेक्स्ट पर्सन का नाम हम लिखते हैं कुलदीप, कुलदीप, राइट। उसके बाद हम इसके अगेंस्ट में इसका एज लिखेंगे, राइट, तो 63 लेट्स से। और फिर थर्ड अगर हमें लिखना है तो फिर कॉमा देंगे और हम फिर से एक नाम लिखेंगे, राइट, संदीप, संदीप लिख लिया। सो ये 3 पर्सन के नाम लिखे हैं, अब इसके अगेंस्ट इसका एज लिखते हैं, तो 25, राइट। सो अगर हम ऐसे लिखते हैं सपोज, और ये हो गया एक डिक्शनरी, किस नाम का, पर्सन नाम का डिक्शनरी हो गया, जिसमें इतने 3 लोगों के नाम और उसके करस्पॉन्डिंग में उनका एज, राइट, हमने स्टोर कर दिया। अब हमें करना क्या है कि अगर सपोज अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का एज जानना है, तो हम इजिली उनके उसका नाम लिख के हम इजिली निकाल सकते हैं। कैसे, प्रिंट फंक्शन से। तो प्रिंट हमने किया, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, जिस भी डिक्शनरी से सपोज आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग जानना होता है, तो आप उस पर्टिकुलर डिक्शनरी में जाते हैं और उस वर्ड को खोजते हैं, और हमें उसका अगेंस्ट में जो भी करस्पॉन्ड मीनिंग होता है वो हमें मिल जाता है। तो सेम इसी तरह हम पर्सन नाम की डिक्शनरी में गए, राइट, ये, और उसके किस पर्सन की बात हो रहा है तो उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में उस पर्सन का नाम लिख देंगे। लाइक एग्जांपल हम लिख देंगे जॉन, संजीव, राइट। संजीव का अगर हमें जानना है कि संजीव के एज क्या है, तो हम सिंपली रन करेंगे, और हमें एरर इसलिए मिला कि हम लोगों ने एक काम इसमें गलत किया है। एक आइडेंट इसमें बोल रहा है नेम संजीव इज नॉट डिफाइंड, राइट। इसका मतलब हमें इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखना है। क्यों, अरे सॉरी, इन्वर्टेड डबल कोट्स में रखना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये नेम है और नेम क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग को हमेशा हम सिंगल कोट या डबल कोट में लिखते हैं, राइट। सो होप आपको इतना समझ में आया। इसको रन करके देखते हैं अब। सो इसका एज करस्पॉन्डिंग
45 आ गया, राइट। अब अगर इसी तरह अगर हमें किसी और पर्सन का, जैसे संदीप का क्या एज है, अगर हमें उसे देखना है तो हम इसकी जगह पे संदीप लिख सकते हैं, राइट। संदीप लिखते ही अगर हम इसको रन करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग में उसका 25 एज आ गया। तो ये काफ़ी आगे आपको जब बड़े प्रोग्राम करने होते हैं तो हमें कुछ चीज़ों के करस्पॉन्ड कुछ आउटपुट निकाल देना होता है। जैसे यूज़र अगर पूछे कि कुलदीप की डिटेल्स दो, तो उसके करस्पॉन्डिंग उसकी एज, उसके फादर का नाम और उसकी एड्रेस क्या है, सब कुछ आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ये सिंपली आप यहाँ पे जब इस पर्सन का नाम दे देंगे। सो ये है ना काफ़ी कमाल की चीज़। सो अगले वीडियो में हम आपके इसके बारे में और बताएंगे कि इसमें फंक्शंस क्या क्या होते हैं। डिक्शनरी में काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, वो हम आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ उससे कमेंट करिए, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।